ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। कहा कि अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज पहले लाहौर और फिर कराची जाएंगे। दोनों शहरों में आज आम तातील है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामिये में कहा गया कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गजा में इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दिया। कहा कि पाक ईरान सरहद पर बाहमी राबते मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि दहशत गर्दों को दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को खतरे में डालने से रोका जा सके। ईरानी सदर ने कहा है कि दोनों मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ से दोनों ममालिक और ख़ित्ते के लिए अमन और इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ईरान के सदर की आज लाहौर आमद पर मुतादिद सड़कें बंद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक लाहौर रिंग रोड सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक को काला शाहकाकू से मोड़ा जाएगा। आज कराची की मुतादिद सड़कें दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह फैसल एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक मुकम्मल बंद होगी। एमजना रोड के दोनों ट्रैक भी गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक मुकम्मल बंद होंगे। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले क़यूमाबाद, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर हॉल्ट का रास्ता इस्तेमाल करें। टावर के माड़ी से एयरपोर्ट जाने वाले लियारी एक्सप्रेस वे, सोहराब गोट, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी का रास्ता इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले मॉडल कॉलोनी, जना एवेन्यू, सफूरा चौरंगी का रास्ता इस्तेमाल करें। गुरु मंदिर से सदर जाने वाले लसबेला चौक, निश्ता रोड, अलबेला सिग्नल, राम स्वामी, सिविल अस्पताल का रास्ता इस्तेमाल करें। जामे क्लॉथ से नुमाइश जाने वाले ईदगाह, गार्डन चौक, आगा खान सोएम रोड और चिड़ियाघर का रास्ता इस्तेमाल करें। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलोचिस्तान में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में जुमेरात और जुमे को सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, दादू, कमर शहदाद कोट, जामशोरो और सांगढ़ में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जुमे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवाना भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवाना भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि सियासी पनाह गुज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवाना हो जाएगी। कहा कि पनाह गुज़ीनों को रवाना भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाज़ें भी तैयार हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर PTI की हुकूमत नहीं गिराई। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एक शादी की तकरीब में मिले थे।
उन्होंने जेब से कुरान पाक निकालकर उस पर कसम खाकर कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, न उसका किसी से तकाजा किया था। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा करवाई जा चुकी हैं। आज होने वाले इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों की टीम ने खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वज़ीर आज़म होते। हमने उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी पीटीआई को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें ही फ़ायदा हुआ। कहा कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ़ के पास कोई शवाहिद है तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल लेकर जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मुल्क भर में जलसे और जुलूस करेंगे, नाम निहाद हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे। इस महीने के आखिर तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना के अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। पीटीआई के मफरू रहनुमा मुराद सईद भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज़ाद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, इजाज़ शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आज़म सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम और शीरी मज़ारी के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। मौजूदा वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी थी। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मुआशी मार्च। ताज़ा मुआशी अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में मुआशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक महीने में होने वाली यह सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा कि पीटीआई वालों ने उनकी लगभग 2 साल पुरानी तकरीर को एडिट किया, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फ्रॉड, झूठ और साजिश में पीटीआई का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। कराची में इतवार को रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं समेत 80 से ज़्यादा कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, बलवा, इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने कारकुनों के हमराह शाहराह फैसल एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ट्रैक को ब्लॉक किया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से कारकुनों को मुंतशिर किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी और ईरानी वज़ीर क़ानून अमीन हुसैन रहीमी की मुलाकात। इस्तेदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलियात समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मुलाकात में दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि ख़वातीन 15 पर कॉल, वुमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राबता कर सकती हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहाँ भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फ़ाल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरमों की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाई जा रही हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज़ करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप करवाएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ख़वातीन के लिए 2 महीने तक पिंग बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंग बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुतालिक तकरीब। ख़वातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंग बसों की तादाद 28 हो गई। पेशावर के इलाके हयाताबाद में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पुलिस वर्दी में मलबूस शख्स ले गया। SP कैंट का कहना है कि शहरी ने लॉक किए बगैर मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी थी। शहरी को मोटरसाइकिल वापस कर दी गई है। SHO तातारा को शो कॉज नोटिस जारी। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को लेकर गए थे। वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला KP की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ्द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे और उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकियां आमेज़ कॉल्स भी मौसूल हुई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अरब अमारात के अरकान की मुलाकात। हुकूमती और मालियाती इदारों और मकामी स्टेक होल्डर से स्ट्रेटीजिक शराकत दारी के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक इशारियों ने अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुस्बत रुझानात दिखाना शुरू कर दिए हैं। ढांचा जाती इस्लाहात और नफाज का तरीक़ाकार मईशत की सम दुरुस्त तरीके से तय करेगा। अमाराती बैंक से ट्रेड फाइनेंसिंग जल्द बहाल होने का इम्कान है। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासरीन के लिए खुसूसी राय। मुतालिका इदारों को ख़त में कहा है कि पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 महीने बाद अदा करने की इजाज़त दें। मुतासरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फ़ीस वसूल ना की जाए। अमाराती हुक्काम की वाज़ेह हिदायत हैं कि बैंक सार्फिन पर कोई ज़ायद मुनाफा भी आयद नहीं करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमा शुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फ़ौज का शमाली गज़ा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला।
नसायरात कैंप और रफह में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 55 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अलशिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त, 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मनसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार किया गया था। कई तलबा को दाखिला मनसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकने अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है कि ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है कि रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गई। सीरीज़ के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉर्ड्स, ओवल, एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सरे और वॉरविकशायर ने भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार, एक ही रट, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी। पाकिस्तान और भारत की 2 तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मरतबा 2007 में भारत में खेली गई। अब टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की वाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जा चुकी है। दुनिया के अजीम शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मनाएंगे।